आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। और ये दावा है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जल्द ही जापान को पछाड़ करके साल 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तमाम चुनौतियों चैलेंजेस के बावजूद देश में आर्थिक विकास को गति मिली है। वैश्विक स्तर पर भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। इंडिया के GDP नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखा जाए तो भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है। भारत का कुल कर्ज $3.057 ट्रिलियन है, जो दुनिया के कुल कर्ज का मात्र 3.2%। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं। भारत पर कुल कितना कर्ज है और क्या ये चिंता का विषय है? सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा कि भारत पर कुल $3.057 ट्रिलियन का कर्ज है। ये दुनिया के कुल कर्ज का 3.2% है। तो इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 as compared to Japan's which will be 4.3103 ट्रिलियन। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। 20 दिसंबर को विदेशी मुद्रा भंडार $2.84 अरब बढ़कर $692.30 अरब के रिकॉर्ड पर पहुंचा। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं। और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीजें चेंज भी हो सकती। चाइना के बाद कह सकते हैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो IT के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकानमी में। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है। लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है। ठीक है जी। और
इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें। ठीक है जी। और अब नमस्कार दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर भारत जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा है उसको देखकर अमेरिका तक हैरान है। दोस्तों दरअसल खबर ये है कि रेटिंग एजेंसी S&P ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। दोस्तों ये खबर कहीं ना कहीं पूरे विश्व को हिलाने वाली है और कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका दोनों को ही ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में खड़ा कर सकती है, क्योंकि चीन तो चाहता ही नहीं है कि भारत आगे बढ़े, लेकिन जो अमेरिका है वो भी कभी भी नहीं चाहता कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, क्योंकि अगर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो फिर हमारे दबाव में नहीं आएगा। और वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था जब से 5वीं हुई है और इससे पहले भी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से भारत किसी के भी दबाव में काम नहीं कर रहा है, और यही जो है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं नागुजार जो है वो गुजरती है। और इसीलिए अमेरिका जो है वो समय समय पर भारत के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे वो अपनी दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है इसने पाकिस्तान को भी हिला दिया। पाकिस्तान जो कि लगातार माइनस में जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर जा रहा है, वही भारत जो है वो अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की बात कही जा रही है। और ये खबर कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन जो और दुनिया के और भी देश है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। और दोस्तों चीन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी इस टाइप है, अगर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो इसमें मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं योगदान होगा। और दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है अगर वो तीसरा हो जाता है तो फिर हमें जो है वो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वैसे भी भारत अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तो भारत किसी के दबाव में नहीं आता और यही अमेरिका को भी लगता है। तो कहीं ना कहीं जो ये खबर है ये कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और इंडियंस के लिए ये खबर इस तरीके से भी खुशी की बात है क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो फिर उनकी भी आय बढ़ेगी और उनके जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। जैसे कि आज अमेरिका और चीन या फिर और भी जो डेवलप कंट्री है उसमें है, भारत अभी तो डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हो रही है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। और यही जो है ये इन्हीं सब चीज़ों को देखकर दुनिया की सारी बड़ी कंपनी जो है वो भारत की ओर आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि दुनिया बढ़ती अर्थव्यवस्था है, घटती अर्थव्यवस्था नहीं है, और इसीलिए चीन से निकलने वाली कंपनियां भी जो है वो भारत की ओर बढ़ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत की ग्रोथ रेट की तो भारत की ग्रोथ रेट लगातार 6, 7, 8 रही है, और वही अगर चीन की बात करें तो वो तो 2, 3 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं चीन से ज़्यादा अब कंपनियों को लगने लगा है कि भारत जो है उनके लिए अच्छी मार्केट है और इसीलिए पूरी दुनिया कंपनियां भारत आना चाहती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।